Hello friends, welcome to Let's Discover It. Today we will describe the noun gender. Okay, this is very easy chapter जो आप बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं. ओके सो मेरा नाम है आर्या सिंह और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 यानी कॉमन नाउन और उसके काइंड्स को कंप्लीट कर लिया है पिछले ही चैप्टर में. और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं जेंडर को. जो जेंडर है, जेंडर में इसमें फीमेल और मेल को जो हमें बताता है कि एक्चुअली मेल कौन है फीमेल कौन है, वो हमारा जेंडर कहलाता है. ठीक है, तो एक्चुअली में जेंडर भी एक तरह का नाउन ही है आई थिंक, इसलिए यहाँ पे नाउन दिया गया है. तो जो हमारा जेंडर है वो हमें बताता है कि एक्चुअली में मेल और फीमेल क्या है. अब हम कंपेयर करते हैं कुछ पेयर से, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, लायन हो गई, लायनेसेस, हीरो हीरोइन, काउ स्पैरो, हैन स्पैरो. तो ये सारे जो हैं यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस बताया जा रहा है. एक्चुअली में हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मेल और फीमेल कौन है. मेल अगर कहीं आपको काउ पूछ देगा तो आप ऑक्स लिखोगे, बॉय पूछ देगा तो गर्ल लिखोगे, लायन पूछेगा तो लायनेसेस लिखोगे. मीन्स जो भी आपको मेल पूछेगा उसका आप फीमेल लिखोगे, या फिर फीमेल पूछेगा तो उसका मेल लिखोगे. बच्चे जब थे हम लोग केजी में, तो सारे क्वेश्चन बहुत आते थे. पीकॉक का पीहन लिखते थे, बहुत सारी चीज़ें एट दैट टाइम हम लिखते थे. ओके, ये हम समझ गए. अब हमें क्या समझना है, हमें बस इतना ही देखना है कि एक्चुअली में जो मेल है, मेल जो हमें बताता है कि एक्चुअली में मेल क्या है. तो जो हमें बताता है कि मेल एनिमल कौन है उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं. ठीक है, और जो हमें बताता है कि फीमेल एनिमल कौन है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बॉय है वो मस्कुलिन जेंडर है और गर्ल हमारा फेमिनिन जेंडर है. क्योंकि जो हम देखिए हमारे जेंडर को हमें कौन दिखाता है, मीन्स हमारा जो जेंडर वर्ड है उसका मतलब मैंने अभी क्या बताया, जो बॉय और गर्ल जो बताता है उसे हम कहते हैं. जैसे देखिए जेंडर की बात करते हैं. बाय द वे अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर तो एक चीज़ है ही. जेंडर में बताता है कि एक्चुअली में मेल और फीमेल होता क्या है. फर्स्ट बात तो मेल और फीमेल को जो हमें बताता है उसे हम जेंडर कहते हैं. फर्स्ट ये डेफिनेशन आप समझ गए होंगे. अब सेकंड पार्ट है हमारा कि एक्चुअली में ये जो जेंडर है, जेंडर ये कितने टाइप्स का होता है. तो ये जेंडर हमारे होते हैं मस्कुलिन और फेमिनाइन, दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो मस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर क्या होता है. एम से मेल, मेल मीन्स बॉय वाली कैटेगरी आ गई, लड़कों की कैटेगरी आ गई, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो बर्ड्स हो. तो मेल मस्कुलिन, एम यहाँ पे मैच कर रहा है ना, एम यहाँ भी और एम यहाँ भी. तो मेल मतलब हमारा हो गया मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर. ओके, ये चीज़ अब हम समझ गए. और अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम फेमिनिन जेंडर. एक्चुअली में फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जो हमें फीमेल को दिखाता है. मेल ने हमने सीख कर समझा, फीमेल फेमिनिन एफ. ओके, ये इससे हम समझ सकते हैं. ठीक है, अब हम अच्छे तरीके से ये चीज़ को समझ गए होंगे. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक चीज़ सोचेंगे इसी पे कि मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर तो कंप्लीट हो गया. अब क्या है कि जेंडर को हम समझेंगे कैसे कि मस्कुलिन कौन सा है और फेमिनिन कौन सा है. तो वो जेंडर जो बॉय से रिलेटेड होती है उसे हम मस्कुलिन कहते हैं, लेकिन बाकी जो गर्ल से रिलेटेड होती है उसे हम फेमिनिन कहते हैं. ठीक है, ठीक है. अब मस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन होगी आपकी, वो जेंडर जो डिफाइन करता है, डिनोट करता है मेल को, उसे हम मस्कुलिन कहते हैं. वो नाउन जो डिनोट करता है फीमेल को उसे हम फेमिनिन कहते हैं. ओके, अ नाउन दैट डिनोट आइदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. और वो नाउन जो हमें बताता है कि ना तो मेल है ना तो फीमेल है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे हमारे कज़न हो गए, पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों कहलाते हैं पेरेंट्स, पुपिल, ये सारे जो है पे वर्ड्स, नेबर, मोनार्क, बेबी, स्टूडेंट्स, तो पर्सन. तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वो कॉमन जेंडर कहलाई. आप समझ गए ना. अब ये जो नीचे में यहाँ पे है ना पेरेंट्स, चाइल्ड, ये सब एग्जाम्पल है हमारे कॉमन जेंडर का. लेकिन यहाँ पे जो है नाउन जो ये समझ गए हम कि एक्चुअली में कॉमन जेंडर क्या होता है. देखिए मैंने पहले आपको बताया कि जेंडर बस दो तरह के होते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन. ठीक है, जेंडर 4 टाइप के होते हैं. ठीक ना, रन मार्टिन के हिसाब से और हाईली सेशन के हिसाब से.
सिलेबस के हिसाब से, जिसमें हमारा 2 ऐड हो जाता है, एक कॉमन और एक न्यूटर। मस्कुलिन जेंडर मेल के लिए यूज होता है, फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए यूज होता है। और नाउन जो डिनोट करता है मेल और फीमेल दोनों में से कोई चीज़ को नहीं, ना तो मेल को और ना तो फीमेल को, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, ये भी समझ गए। अब हमारा आ जाता है न्यूटर जेंडर, जो चीज़ हमारे मीन्स एक्चुअली में थिंग्स विदाउट लाइफ को दर्शाती है, ना तो मेल को उसमें भी नहीं होता है मेल और ना तो फीमेल, ओके, उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। बुक, पेन, बिस्किट, फूड, ट्री, लेकिन देखिए ट्री में तो जान होती है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्री दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, तो ट्री को भी हम न्यूटर जेंडर ही यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ विदाउट लाइफ, बुक वगैरह, पिलो वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आती है, ओके। ये हम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ तक तो हम समझ गए कि एक्चुअली में जेंडर कितने पार्ट के होते हैं। अब जो बच्चा जो एसेंशियल पॉइंट है ना यहाँ पे, वे ऑफ फॉर्मिंग, ये सबको, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर और एसेंशियल है। तो आज हमने जेंडर किसे कहते हैं वो सीखा, उसके टाइप्स और टाइप्स के डेफिनेशंस को सीख चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में इसे कवर करेंगे, जो बचा कुचा है हमारा, ये सारी चीज़ों को अब हम सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अब साइंस, क्लास 8 की साइंस भी शुरू कर रही हूँ। क्लास 6 और 7 की मैं लेटर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, तो क्लास 7, 8 की साइंस क्रॉप प्रोडक्शन पे मैं चल चुकी हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। क्लास 8 की मैं आपके लिए साइंस और ज्योग्राफ़ी फ़िलहाल तो प्रयास करूँगी लेकर आने का। ज्योग्राफ़ी में 7 की भी लेकर आ सकती हूँ, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को न्यूज़ देती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में अब देखते हैं। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।